विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई जैसे हैं, अब कह रहे हैं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, देखिए ये अदावत पुरानी है विनोद जी, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, अदावत पुरानी है। तब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, और तब अध्यक्ष सुक्खू साहब होते थे। अब बाजी पलट गई है, सुक्खू साहब सीएम है और उनकी जो पत्नी है प्रतिभा जी वो अध्यक्ष है पार्टी की। तो अदावत पुरानी है, लेकिन अब भाई बेटा सब दिख रहा है। मतलब मैनेजमेंट जो हुड्डा जी और डीके शिव कुमार गए हैं, उन्होंने ये कुछ मैनेजमेंट शुरू किया है और ये एक रीच आउट करने के लिए एक बयान दिया गया है कि भाई हमारे छोटे भाई जैसे हैं और देखिए हम तो आपस की बात है। अभी हो सकता है विक्रमादित्य। एक और बड़ी खबर आ रही है, बागी विधायकों पर अयोग्यता का फैसला सुरक्षित रख लिया स्पीकर ने। कुछ ही देर में हो सकता है इसकी जानकारी मिलेगी। बागी विधायकों पर अयोग्यता का फैसला सुरक्षित रख लिया है स्पीकर ने, सुनवाई पूरी कर ली है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। श्रेयोस विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनकी सुनवाई पूरी हो गई है। स्पीकर का फैसला क्या होता है कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। जल्दी से विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। वही मैं कह रहा था, ये मैनेजमेंट शुरू हो गया है जिसके लिए ये लोग गए हुए हैं। अभी हो सकता है विक्रमादित्य जी का भी कोई बयान आ जाए कि सुक्खू मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर वो। और ये अयोग्यता का फैसला सुरक्षित इसलिए रखा गया है ताकि जो बागी विधायक है उन पर भी दबाव बना रहे और उनमें से हो सकता है 2-3 आ जाएं और कहें कि भाई 4 आ जाएं, पार्टी के प्रति हमारी अटूट निष्ठा है। हाँ। तो ये उस तरह ये तो सुक्खू साहब कल ही आउटरीच कर रहे थे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी अभिषेक मनु सिंघवी के बाद। तो उन्होंने लास्ट में यही कहा कि उनके परिवार वाले भी उनसे संपर्क कर रहे हैं और हो सकता है अगर वो आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी संभालने के मूड में है। आउटरीच तो करी ना। देखिए अगर 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो नंबर घट के कांग्रेस का ही नंबर घटेगा ना। हाँ। वो 40 से 34 पे आ जाएंगे और बीजेपी के लिए फिर और आसान रहेगा क्योंकि उसका नंबर तो अंतर कम हो जाएगा। फिर बाई इलेक्शन होंगे। अब बाई इलेक्शन में जरूरी तो है नहीं कि 6 के 6 कांग्रेस जीत जाए। तो ये खतरा तो कांग्रेस भी महसूस कर रही है। हाँ। इसलिए इन विधायकों को कोशिश की जाएगी रीच आउट करके वो धीरे अपना जो है अभिषेक मनु सिंघवी के तो हार गए चुनाव, अब वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब सवाल है सरकार बचे और सरकार मजबूती से चले। ठीक है, बिल्कुल आशुतोष जी, ये कांग्रेस पार्टी को रेगुलरली इस तरह की बातचीत करनी चाहिए नेताओं को भी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए ना, हर राज्य में जैसा पहले भी मैं कह रही थी, सचिन पायलट भाव वाला एक ना एक व्यक्ति इनके पास है। अब इन्होंने मध्य प्रदेश में हाथ जलाया, पूरा जो जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है कई राज्यों में, वो हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि एक बड़ा बड़ा हिस्सा टूट के चला जाता है विधायकों के साथ, एक नेता के साथ। तो बीच बीच में ये संवाद विधायकों के साथ क्या कांग्रेस पार्टी को अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए वहां पर सचिन पायलट है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए। आप हर राज्य में देखिए कोई ना कोई ऐसा खड़ा है। यहाँ पर विक्रमादित्य खड़े हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में हमेशा से धड़ेबंदी रही है, हमेशा से फैक्शंस रहे हैं और वो फैक्शंस आपस में टकराते भी रहे हैं। वहां महत्वाकांक्षाएं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं मुख्यमंत्री बने, मुझे मिले बने एमपी बनना है। महत्वपूर्ण सवाल यह कि आप इन महत्वाकांक्षाओं का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप फैक्शंस के बीच में एक जिसे कहते हैं ना ट्रूस कैसे पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पैदा करने में नाकाम रहे, इससे सरकार से भी गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़ के चले गए। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर आप देखें तो अशोक गहलोत न केवल अपनी सरकार बचा के ले आए, बल्कि सचिन पायलट भी पार्टी के अंदर बने रहे। यह मैनेजमेंट होता है। आप कर्नाटक के अंदर देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों एक दूसरे के लिए राजनीति में बड़े प्रतिद्वंदी हैं। डीके शिव कुमार हमेशा चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो जिता के लेके आए, लेकिन फिर भी उस कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेजमेंट के तरीके रखा गया। अब हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, वह पहले दिन से पता था कि वीरभद्र सिंह का जो परिवार है वो महत्वाकांक्षी है, वो उनकी विरासत को आगे लेना चाहता है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये तो चुनाव के पहले से इसका मैनेजमेंट होना चाहिए था। अब जब मैनेजमेंट करना शुरू किया तो देखिए, मैं कह रहा मेरे छोटे भाई भी है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर इस चुनाव के पहले से करते तो दिक्कत नहीं पैदा होती। आपने विक्रमादित्य की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने ये भी शिकायत की कि मेरे मंत्रालय में कामकाज में भी अड़ंगा डाला जाता है, कई बातों पर शो कॉज नोटिस। अगर इस तरह की आप अदावत रखेंगे तो फिर तो ऐसे मौकों पर आप दावत दे रहे हैं मुश्किलों को। देखिए अंजना, एक बात समझिए, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो तो उसका काम है कि सरकार उसके नाम पे चलती है। तो वो मंत्रियों को, मंत्रालयों को उस तरीके से फ्री हैंड कभी नहीं दे। किसी की भी सरकार, कोई भी सरकार हो, जैसी भी सरकार, अगर इस मनमोहन सिंह छोड़ के, मनमोहन सिंह दो एक लोग थे जो सोनिया गांधी के नाम पे पॉलिटिक्स करते थे, अदरवाइज मोर और लेस ठीक ठाक था, मैनेजमेंट ठीक था उसमें। दिक्कत यहां पे आ रही है कि अगर जब आपको पार्टी से निकलने का कोई बहाना चाहिए, जब आपको बगावत के लिए बहाना चाहिए,
तो कोई भी बहाना आप ले लीजिए कि मेरे मामले में दखल। मुख्यमंत्री अगर नहीं पूछेगा आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है तो कैसे सरकार चलाएगा? वो तो पूछेगा ही पूछेगा। और इस आधार पर अगर किसी को दिक्कत हो रही है तब तो केंद्र की सरकार तो एक दिन नहीं चलेगी। गौरव भाटिया जी वापस आकर मामला वहीं पर पहुंच रहा है, राज्य दर राज्य। यह आरोप लग रहा है कि आप लोग कहते हैं कि हम लोगों से प्रभावित होकर सब चले आ रहे हैं, ना हमने बुलाया है, ना हम उनको न्योता दे रहे हैं, ना हम कोई डील दे रहे हैं, ना कोई हम पैकेज दे रहे हैं। लेकिन यूपी में भी तो ऐसा हुआ, मास एक्सोडस, मतलब 7 विधायक एक राज्यसभा चुनाव के चक्कर में फिसल गए समाजवादी पार्टी के हाथ से। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। अंजना जी, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उनकी बात का उत्तर दे दूं। 3 सवाल थे। पहला सवाल यह था कि कर्नाटका में जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है। मैंने उत्तर नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो। दूसरा सवाल पूछा गया था, ये जो 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया स्पीकर ने हिमाचल में, ये कितना उचित है, क्या ये उचित भी है? तो कोई हमें उत्तर नहीं मिला। तीसरा सवाल पूछा था कि जो मंत्री थे कल तक, जिन्होंने कहा 2 गज जमीन के तलबगार हैं हम और मांगे तो गुनहगार हैं हम, मेरे पिताजी की बेइज्जती होती है जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरी भी बेइज्जती होती है, मुझे काम नहीं करने दिया जाता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। देखिए, आपने जो बात कही ना, मैंने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा 2 वजह मैं मानता हूं। पहली वजह है कि हां, नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता क्यों ना हो, उसको मन ही मन पता है कि यही वो नेता है जो भारत को और मेरे प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे आगे लेके जाएगा। और दूसरी बात है, जिस पार्टी में वो होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की टूटी पंचर साइकिल हो और चाहे वो कांग्रेस का टूटी उंगलियों वाला हाथ हो, दोनों के दोनों ना अंदरूनी लोकतंत्र दे पाते हैं, ना सम्मान दे पाते हैं। जहां पे गधा खाए च्यवनप्राश और घोड़ा खाए घास, वहां यही होगा। और अंजना जी, यही हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, चाहे जितने गौरव जी, आप तो परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले थे। पूछा जाएगा कि आप तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। आप क्यों चाहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह को, जो कि वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनको या उनकी माता जी को वहां सीएम बनाया जाए? वो परिवारवाद नहीं होगा, क्योंकि शीर्ष पद देने के बराबर है ना वो तो। नहीं अंजना जी, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। ये किसने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? आज भी वो कांग्रेस पार्टी में है, उनका अंदरूनी मामला, वो जिसको चाहे बनाए। मैंने तो एक तथ्य रखा कि विक्रमादित्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए हैं और इस्तीफा दिया है। ये तथ्य रखना तो कोई गलत बात है नहीं। और एक बात मैं और कहूंगा, इन्होंने कहा लोकतंत्र की सुपारी दे रखी है। तो देखिए, दोहरापन क्या होता है, गिरगिटान से ज्यादा ये रंग बदलते हैं। मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले, क्रॉस वोटिंग कर्नाटका की अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश की खराब है। ये कांग्रेस का पैमाना है। पार्लियामेंट में जो सांसद हैं, अगर वो चेयर पे फाइल मारे, गाली गलौज करें, उप राष्ट्रपति की मिमिक्री करे और सस्पेंड हो जाएं, तो वो गलत है। लेकिन अगर विधायक भाजपा के सस्पेंड हो जाए तो वो ठीक है। कांग्रेस जीते राज्य तो लोकतंत्र की जीत है, लेकिन भाजपा जीत जाए तो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है। और अंत करूंगा, देखिए, कहते हैं चंडीगढ़ का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, ये बहुत अच्छा आया, स्वागत होना चाहिए। लेकिन जब राफेल का करारा तमाचा पड़ा था राहुल गांधी के गाल पे, तो वो ठीक नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय को मोदी जी चला रहे थे। आप मुझे बताइए, ऐसे दोहरे मापदंड क्या भारतीय राजनीति में हो सकते हैं? और मैं एक सवाल उठा के अपनी बात को अंत करता हूं। जो पर्यवेक्षक अब बनाए जा रहे हैं, क्या अंजना जी ये पहले नहीं बनाए जा सकते थे? अगर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की बात सुनती तो मैं समझता हूं एक अच्छा उदाहरण भी पेश करती और ना बात यहां तक आती। अब ठीकरा हम पे फोड़ना है तो आप फोड़ रहे हैं, लेकिन देश जानता है कि कमी कहां है। कमी आपके अंदर है, जिसको आप जो है सुलझा नहीं पा रहे। रोहन जी, अब जवाब दीजिए। अगर यशवंतपुर में कर्नाटक के जो विधायक हैं एसटी सोमशेखर,
वो क्रॉस वोटिंग कर लेते हैं, तो वहां पर तो लोकतंत्र बड़ा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य है। ये दलील कहां से चलेगी सर? एक और विधायक है अरबैल हेब्बार साहब, जिन्होंने एब्सटेन कर दिया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह जवाब सवालों से भागूंगा नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैंने जो सवाल पूछे एक का भी जवाब उनके पास नहीं था कि क्यों कांग्रेस के नेताओं की अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती। देखिए अंजना जी, जब ये चुनाव डिक्लेयर हुए राज्यसभा में, ये जो नया मॉडल है, बीजेपी ने जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब से इन्होंने ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया 2017 से। बाकी कभी भी राज्यसभा को ये माना जाता था कि भाई ठीक है, जो पार्टियां हैं अपने प्रपोर्शन के हिसाब से कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और वो चुन के आते हैं। एक नया मॉडल इन्होंने शुरू किया कि उनकी सत्ता की लालच वहां पे भी बोल रही थी। जब कर्नाटक के चुनाव डिक्लेयर हुए, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ये तीनों जगह पे भाजपा ने अपना संख्या बल नहीं होते हुए भी अपना कैंडिडेट, वहां पे जेडीएस का कैंडिडेट किया, यूपी में उन्होंने 8वां कैंडिडेट किया और हिमाचल में तभी ये तय हो गया था कि भाजपा जो है अपना जो भी सो कॉल्ड अपना ऑपरेशन लोटस है, लोकतंत्र की हत्या पे जुट चुकी है। तो क्या हमारी कर्नाटक में चुनी हुई सरकार है, चुनी सरकार, उसको बचाना जो है ये भाजपा को फॉलो करना कैसे? हम तो प्रोटेक्शन तो करेंगे ना। हमको मालूम है कि भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति करेगी, कहीं ना कहीं हमारे जो अंतरात्मा की आवाज वाले जो जिनकी जाति है उनकी और अंतरात्मा की आवाज दिखेगी, जिसका फायदा भाजपा उठाएंगे, तो हम तो प्रोटेक्शन तो करेंगे ना। हम लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमने कहीं पे भी भाजपा की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास नहीं किया है, पर हमारा अधिकार है लोकतंत्र में कि जो भाजपा की हत्या कर रही है उसके सामने हम रक्षा कैसे करें। वही हमने किया कर्नाटक में, वो भी हम नहीं करें क्या? मतलब भाजपा जो हत्या करती जाए, आप करें तो सेल्फ प्रोटेक्शन, वो करें तो लोकतंत्र की हत्या। ये दलील कहां से चलेगी सर? क्रॉस वोटिंग इज क्रॉस वोटिंग, सिंपल है। अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के लिए वोट कर रहा है, उसके पीछे मंशा देखी जाएगी।